जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि फील्ड सुपरवाइजर का क्या कार्य रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार रूप से जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को सिर्फ आप लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, टाय टाय। तो दोस्तों, फील्ड सुपरवाइज़र सिर्फ एक ही विभाग के सुपरवाइज़र नहीं होते हैं। फील्ड सुपरवाइज़र बहुत सारे फील्ड सुपरवाइज़र होते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का सरकारी विभाग हो, चाहे प्रखंड कार्यालय हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं हो, चाहे आपका बैंकिंग सुविधाओं में फील्ड सुपरवाइज़र उसमें भी होता है, जो गांव-गांव में जाकर फील्ड वर्किंग करके लोन देने का कार्य करते हैं। उसके नीचे महिला मंडल भी बहुत सारे कार्य करते हैं। तो फील्ड सुपरवाइज़र बहुत सारी कंपनियां जो कंस्ट्रक्शन बनाती है, गांव-गांव में जाकर चाहे शहर में जाकर कहीं भी फैक्ट्री हो गया तो वहाँ तो बहुत सारे फील्ड सुपरवाइज़र अलग अलग विभाग में सुपरवाइज़र होते हैं। तो मुख्य रूप से जो फील्ड सुपरवाइज़र का कार्य रहता है, तो सबसे पहला कार्य रहता है कार्यक्रम को तैयार करना। फील्ड सुपरवाइज़र जिस भी विभाग में कार्य करेंगे तो उस विभाग की एक उनको कार्यक्रम मिलती है कि मान लीजिए आपको बच्चों को शैक्षणिक कार्यक्रम जो है से करवाना है, शैक्षणिक कार्यक्रम। जैसे कि किसी विभाग में आप मान लीजिए कि फील्ड सुपरवाइज़र का उसमें काम करना है, और वो फील्ड है चाहे शिक्षा विभाग का फील्ड हो, चाहे कंस्ट्रक्शन तैयार करने का फील्ड हो। तो सबसे पहले फील्ड सुपरवाइज़र को कंपनी के द्वारा एक उसको कार्यक्रम दिया जाता है, एक प्रारूप दिया जाता है कि ये कार्यक्रम को पूरा करना है। वो अपना जो प्रारूप उसको मिलता है तो उसमें वो रिपोर्ट बनाता है सबसे पहले कि ये कार्य को कैसे करना पड़ेगा, इसमें कितने सारे लोगों का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसका सुपरवाइज़र का ज्वाइनिंग करने के बाद सबसे पहले इसकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि सारा चीज़ आपको कैसे करना है। तो जो बताया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना रिपोर्ट तैयार कर लेते होता है, इसमें कितने सारे लोगों का ज़रूरत पड़ेगा। तो उस हिसाब से जो भी फील्ड सुपरवाइज़र होते हैं तो उनके नीचे बहुत सारे मजदूर और फील्ड वर्किंग करने के लिए बहुत सारे स्टाफ भी उनको मिल जाते हैं। चाहे उनको 5 स्टाफ मिले, 10 स्टाफ मिले, जिसमें उनका कार्य पूरा हो सके। और किस प्रकार का उनका कार्य है, बड़ा कार्य है, छोटा कार्य है, लंबे समय तक कार्य किए जाने वाले कार्य हैं, तो इस प्रकार से उनका कार्य रहता है। और जो भी फील्ड वर्किंग उसके नीचे फील्ड सुपरवाइज़र के नीचे जितने भी सारे लोग कार्य करते हैं तो उनको कार्य पर लगाया जाता है। फील्ड सुपरवाइज़र बोलेंगे यहाँ पर ये काम को आपको करना है, ये पूरा करना है, और समय समय पर जाकर फील्ड सुपरवाइज़र उसका निरीक्षण करेंगे कि कार्य जो किया जा रहा है वो कितना कार्य किया गया है, कितना कार्य नहीं किया गया है, और उसका रिपोर्ट बनाने का कार्य करेंगे। और उस रिपोर्ट को अपने से ऊपर जो भी ऑफिसर उनके होंगे तो उनको रिपोर्ट भेजने का कार्य करेंगे कि यहाँ तक मेरा काम फिनिश हो चुका है, इसमें उतना सारा इन्वेस्टिंग लग चुका है, और इसमें कितना सारा कार्य पूरा हो चुका है, और इसमें कितना सारा और कार्य होना है। तो इसमें सारा रिपोर्ट तैयार करने का कार्य फील्ड सुपरवाइज़र का होता है, और सारा रिपोर्ट फिर अपने से ऊपर ऑफिसर को भेजते हैं। लेकिन पूरा कार्य संपन्न करना और कंपनी के उद्देश्य के कार्यों को पूरा करवाने का कार्य एक फील्ड सुपरवाइज़र का कार्य होता है। और फील्ड सुपरवाइज़र अपने नैतिक तरीके से इस कार्य को पूरा करते हैं। तो उस कार्य को पूरा करने के वजह से फील्ड सुपरवाइज़र को प्रमोशन भी दिया जा सकता है, या तो उनको लंबे समय तक अपने कार्यों पर रखा जा सकता है।
तो इसी प्रकार से इनका पूरा कार्य रहता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो भाई के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। दैनिक जीवन में काम होने वाली जानकारी को हम आप लोगों के लिए हमेशा लाने का प्रयास करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।